Good morning everyone. We learn about plant kingdom. Today we will learn about Pteridophyta and Gymnosperm. What is Pteridophyta? Pteridos means होता है टेरिस, टेरिस मीन्स होता है फर्न एंड फाइटांस मीन्स होता है प्लांट. टेरिस यानी फर्न. जनरली इस जो क्लास के इस किंगडम के जो प्लांट्स हैं उनको शो के लिए टेरिस गार्डन के रूप में या गार्डनिंग में जहाँ पर भी मॉइस्चर ज़्यादा है और छायादार है, शेडो वाला जो है जगह, वहाँ पर ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, ब्लंक में ग्रो करते हैं, तो इनको टेरिस में शो प्लांट के रूप में इसको लगाया जाता है. इसीलिए इसका नाम जो है वो टेरिडोफाइटा पर आई थिंक आर द टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू इन्वेड ऑन लैंड. टेरिडोफाइटा जो है वो इवोल्यूशन के दौरान लैंड में ग्रो अप करने वाला सबसे फर्स्ट प्लांट है. एंड these are popularity known as vascular cryptogams also, as they contain vascular tissues xylem and phloem, but are always divide always divided of flowers and seeds. Pteridophyta show well advancement over bryophytes. The group includes over 10,000 species, most of which are found in moist and shady place. Okay, so let's know what is the characteristics features of Pteridophyta. The main plant body is saprophytic, usually differentiated into root, stem and leaves. अब अभी तक हमने जो ब्रायोफाइटा में देखा था कि इनका जो प्लांट का बॉडी होता है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर जैसे ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि इसके रूट सिस्टम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता ज़रूर है, लेकिन ये रूट्स जो है वो एक्चुअल रूट्स ना होकर राइजॉइड्स होते हैं. एंड स्टेम एंड लीव्स आर आल्सो नॉट अ ट्रू स्टेम एंड लीफ, इट्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर. बट अब यहाँ पर टेरिडोफाइटा में क्या हुआ कि एक तो इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो डेवलप हो गया. सेकंड जो है इनमें रूट, स्टेम और लीफ जो है वो एक्चुअल में, चूँकि यहाँ पर वास्कुलर टिश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, इसलिए अब इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो एक्चुअल में रहेगा, जो भी इसमें स्ट्रक्चर है ना. एंड द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज सेप्रोफाइटिक. They are vascular plants. The conducting tissues, the xylem and phloem are well developed. जाइलम अपना काम और फ्लोएम जो है अपना काम बेहतर तरीके से करता है, ये डेवलप्ड होते हैं. जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कंपेनियंसेस. सेप्रोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट. सेप्रोफाइट प्लांट होता है जो गेमिट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गेमिट्स. द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in special sac like structure called sporangium. The sporangia is some cases from compact spore producing strobilus or cone. जो इनका स्पोरेंजियम होता है वो स्ट्रोबिलस या कोन के रूप में होता है, जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. The gametophytic phase is of short duration and is concerned with the production of sex organs and gametes. Sexual reproduction is oogamous. The male sex organ is called antheridium and the female sex organ is called archegonium. Okay, there is clear-cut alternation of saprophytic to N and gametophytic is N फेज इन देयर लाइफ साइकिल. इनका जो सेप्रोफिटिक फॉर्म होता है वो 2N वाला होता है, एंड जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो N हेप्लाइड होता है. ठीक है, सेप्रोफाइटिक डिप्लाइड एंड गैमेटोफाइटिक इज हेप्लाइड. द फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेरिया ऑफ जनरेशन एंड एग्जाम्पल इज राइना, Selaginella, Lycopodium, Equisetum, Pteris, Dryopteris, Marcellia, etc.
and when we classified the Pteropsida vascular cryptogams, it is divided into 4 classes: Coelophyta also called, and example is rhino, and Lycophyta, and example is Lycopodium and Selaginella. Anthrophyta is Phenopsida, and example is Equisetum. And fourth one is the Filicophyta, Filicopsida also called, and fern, example Pteris, Marcellia, etc. Here we saw some pteridophytes plants. It's Selaginella, Equisetum and fern and Salibinia. ये प्लांट आप लोग देख रहे हैं अभी बारिश के समय में ये कच्ची दीवार में, ईंटों में और नाली के किनारे ये अक्सर उग जाते हैं। ये फर्न का प्लांट होता है और इसको शो के लिए ज़्यादातर टेरिस गार्डन वगैरह में लगाया जाता है, या जहाँ भी शेडो वाला जगह होता है वहाँ पर शो के लिए इसको लगाया जाता है। ये जो है वो एक्वेटिक प्लांट होता है ना। ये सब जो देख रहे हैं अभी नाली वगैरह में देखना, इस टाइप के प्लांट्स जो है वो अभी बरसात के दिनों में काफ़ी दिखता है। ये जो प्लांट है वो पॉन्ड वगैरह में रहता है, ये भी शो के लिए ज़्यादातर लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत सा प्लांट होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं और ये फर्स्ट लैंड में ग्रो अप करने वाले प्लांट हैं, जिनमें रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो डिवाइडेड होता है, अच्छी तरह डेवलप होता है। वास्कुलर टिश्यूज जो है वो अच्छी तरह डेवलप होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स नेक्ट एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो स्पर्म होते हैं, जो सीड होते हैं, वो नेक्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती। तो उन सारे प्लांट्स को हमने किस में लिया है? जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीड प्लांट्स में हमने लिया है, ठीक है। और इसमें जो है वो 900 स्पीसीज इंक्लूड्स हैं। As the name suggests, the gymnosperm are the necked seed plant, as they have no covering and the ovals are freely exposed before and after fertilization. The seeds of the gymnosperm are exposed on a modified leaf, sporophyll. It is an intermediate group standing in between Pterophyta and एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जो है वो एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी होती है, दोनों को जोड़ने वाला। तो दोनों के इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसके मिक्स टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, दोनों के ही कैरेक्टर्स इसमें मिलेंगे। सो लेट्स लर्न व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट वन इज़ द प्लांट आर perennial woody trees or shrubs and xerophytic in nature, and this subdivision includes vascular necked seed plant. वास्कुलर टिश्यू अभी डेवलप हो चुका है, इवोल्यूशन के क्रम में हमने यहाँ पर अभी टेरिडोफाइटा में देखा कि वास्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम जो है वो डेवलप हो गया। अब इधर के जितने भी प्लांट आएंगे उसमें वास्कुलर टिश्यू तो डेवलप होंगे ही होंगे, है ना। लीफ, रूट एंड स्टेम्स तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वास्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बट द जाइलम इज डिवाइड ऑफ वेसल्स एंड फ्लोएम दैट ऑफ कंपेनियंसेस। अभी तक जाइलम और फ्लोएम में वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं थे, तो अब इनमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलना बनना शुरू हो जाएगा, डेवलप होगा इन प्लांट्स में। एंड रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो है वो बोर्न इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और स्ट्रोबिलस। इनका जो रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वो कोन या आपका स्ट्रोबिलस के रूप में होता है। ये लाइक जस्ट ये जो प्लांट हम देख पा रहे हैं जिम्नोस्पर्म का, साइकस है, पाइनस है, गिंको है, ये है ना। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कोन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, इसमें ऐसे लटका हुआ रहता है, पीला पीला छोटे छोटे से लगा हुआ रहता है। ये प्लांट्स देख पा रहे हैं,
ठीक है। और पहले जो है डायनासोर के युग में ये जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता था। पूरा जो है वो ईरा ही इस प्लांट से भरा हुआ था। ओके, मेल कौन contains several microphytes with microsporangia on their under surface. Female cone contains many megasporophyll with 1 to several necked ovules. इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन, और ये कोन के रूप में होता है। इनसाइड द माइक्रोस्पोंजिया माइक्रोस्पोर्स आर पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड बाई meiosis division of special cells which germinate to produce male gametes. इनमें meiosis division के थ्रू मेल और फीमेल दोनों कोन में डिवीज़न होता है, और मेल जो कोन है उसमें पोलन ग्रेन का फार्मेशन होता है, यानी मेल गेमिट्स का फार्मेशन होता है। एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल एंड कंटेन 2 or more आर्किगोनिया एट द इंटीरियर एंड। जो फीमेल कोन होता है उसके एंटीरियर एंड पे आर्किगोनियम का फार्मेशन होता है। पोलिनेशन इज एनीमियोफिलस वाइंड पोलिनेटेड एंड पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब आर फीमेल कोन आफ्टर पोलिनेशन एंड प्रोड्यूस मेल गैमेट्स विच फ्यूज विथ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जायगोट एंड ओव्यूल अलोंग विथ एम्ब्रियो फ्रॉम सीड्स विच जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। ठीक है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और ये जो है इसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है, देन सीड से नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जो प्लांट 1 ईयर से ज़्यादा उनका लाइफ स्पेन होता है, उनमें उनका स्टेम और रूट वगैरह का जो मोटाई है उसका, है ना, वो बढ़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अंदर के जो सेल है उनमें फिर से डिवीज़न होता है। एक बार उनमें डिवीज़न रुक चुका होता है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है, इनकी मोटाई में वृद्धि होना होता है, तो फिर से डिवीज़न शुरू होता है और इनका स्टेम रूट्स वगैरह का जो मोटाई है वो बढ़ता है। तो ऐसा जो ग्रोथ है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, हम इसको और डिटेल में आगे जब भी आएगा तो आपको अच्छे से समझाएंगे। यूजुअली पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ फाउंड इन सीड। सीड में पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है। आर्किगोनिया लैक नेक कैनाल सेल्स, एम्ब्रियो बियर 2 or more कोटिलिडन्स। और इसका एग्जाम्पल साइकस, स्पाइनस, विलियमसोनिया, गिंगो एंड इफेड्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। साइकोप्सिडा, एग्जाम्पल इसका साइकस, एंड सेकंड वन इज़ द कोनिफेरोप्सिडा, एग्जाम्पल पाइनस, एंड थर्ड वन इज़ द जेंटोप्सिडा, एग्जाम्पल है जेंटम, इफेड्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आई थिंक कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम जो है वो एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक फ्लावर का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सब हम समझेंगे। ओके, बाय एवरीवन।